हेलो एवरीवन, आज से हम पॉलिटी को कवर करेंगे। हम पॉलिटी है जो हमारी उसको क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। साथ साथ क्वेश्चंस के थ्रू हमें यह भी पता चलता रहेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें यह पता चलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस की हम डिटेल भी करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है वो भी कवर होता जाएगा और हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस समय यह एक अधिनियम बनाया गया था, संवैधानिक ढांचा बनाया गया था। इसमें क्या होता था, एक पॉइंट यह है हमारा कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। पेपर में पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। और जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको सड़ा हुआ, पूर्ण रूप से सड़ा हुआ किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को क्या कहा था? पूरी तरह से सड़ा हुआ कहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव है जो वह हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का ही माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? संघात्मक सरकार की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। किन में की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी। क्या किया गया था? प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया था इस शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ होता है वह हमारा दृढ़ राज्य होता है। इसमें क्या होता है? एकात्मक पद्धति होती है जो वह हमारी, इसमें क्या होता है, जो केंद्र होता है वह क्या होता है? सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि यानी कि केंद्र को सबसे ऊपर माना जाता है। और जो राज्यों को केंद्र ही क्या करता है, राज्यों को क्या प्रदान करता है? सुदृढ़ता, यानी कि उनको मजबूती कौन प्रदान करता है? सुदृढ़ता, यानी कि उनको मजबूती कौन प्रदान करता है? केंद्र ही प्रदान करता है। फोर्थ अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन होते थे? उसके सदस्य होते थे हमारे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की अंतःकालीन संसद थी जो वह हमारी, उसमें कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 296 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान में आपात उपबंध देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में जो हमारा आपात उपबंध है वह हमारा कहाँ से द्वारा लिया गया? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश सरकार से क्या लिया गया है? ब्रिटिश सरकार से तो हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां ली गई है, विधि निर्माण लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया? विधानसभा का गठन कब किया गया था? जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा है इसका गठन 1921 में किया गया था। किसके तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की संविधान सभा है वह हमारी, आप बताएंगे कि किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान के अध्यक्ष है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध पूछे तो कहाँ से था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। ये कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये संविधान निर्मात्री सभा के क्या करें, झंडा कमेटी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। क्या थे? स्थायी
अध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है स्वतंत्रवाद किसका घोतक है। जो स्वतंत्रवाद है यह किसका घोतक है, सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। लोकतांत्रिक शब्द जरूर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, लोकतांत्रिक शब्द जरूर यूज किया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यूज किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो भारत है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह क्या हमारा एक पंथ निरपेक्ष प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना को किसने पेश किया था, जो हमारी प्रस्तावना है प्रस्तावना को नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना को कब पेश किया था, 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किया गया था, पेश किया गया था। यह शुक्ल सम्मति संवत 2006 विक्रमी को क्या किया गया था, प्रस्तावना को अपनाया गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, जिसमें जनता के प्रतिनिधित्व का क्या होता है, प्रभुत्व होता है, वह क्या होती है, हमारी लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। जो भारत है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है वह हमारा 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था। लेकिन जब जो हमारा संविधान है इसको लागू कब किया गया था, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। जो हमारे संविधान की उद्देशिका उसमें एक बार संशोधन किया गया है। जब संशोधन किया गया था तो इसमें क्या जोड़ा गया था, उन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन है यह कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे जिनको जोड़ा गया था, वे था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, क्या था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। हमने देखा कि हमने एक क्वेश्चन के 2 से 3 बातें बताई है। तो हर क्वेश्चन की जब 2 से 3 बातें बताई है तो 15 क्वेश्चन की बजाय हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। तो हमारी आगे की सीरीज भी ऐसे ही चलती रहेगी। हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ में उनकी डिटेल करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और क्वेश्चन भी होते रहे। थैंक यू।